बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मज़े में इसलिए होंगे क्योंकि आजकल स्पेन में शाम के टाइम बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। दिन के टाइम हद से ज़्यादा गर्मी होती है, धूप में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। लेकिन इस टाइम जब रूटीन की वॉक पे और फिरने टुरने के लिए मैं बाहर निकलती हूँ तो बड़ा ही सुहाना मौसम हो जाता है। बादल काले छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल इंडियन फिल्मों की तरह चल रही होती हैं। और मुझे मेरी जो जानने वाली हैं सबको पता है कि अच्छे मौसमों में ठंडी हवाओं में बाल खोल के बाहर घूमना मेरा फेवरेट मसला है। घर में जब से लॉकडाउन था तो काफ़ी स्टोर्स क्योंकि बंद थे और स्पेशली चाइनीज़ के स्टोर बंद थे। और मेरे घर की ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो टूट गई थी या ख़त्म हो गई थी, और वो मैंने चाइनीज़ के स्टोर से ही लानी होती हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे सस्ती पड़ती हैं और दूसरी वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो प्लास्टिक की अशिया होती हैं जिनमें ये हमारे बाथरूम की चीज़ें हो गई, इसके अलावा हमारे मसाला जात डालने वाले जार हो गए, हमारे शीशे के कप और शीशे के ग्लास वगैरह और मग वगैरह चाय वाले, और इस तरह की ढेरों ढेर चीज़ें। तो आज क्यों, और इसके अलावा मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो न्यू कमर्स हैं, जिन ख़वातीन ने पहली दफ़ा स्पेन में आना है, और उनमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जो नॉलेज कम होने की वजह से बहुत से बर्तन और अपने डिनर सेट और प्लास्टिक के और शीशे के और बहुत वज़न उठा के ले आती हैं। उनको मैंने कहा था कि आप मत लाया करें, ये चाइनीज़ के स्टोर पे सब चीज़ें जो घर के इस्तेमाल वाली होती हैं वो मिलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो लोग जो, क्योंकि अब लॉकडाउन खुला है तो तकरीबन लोगों के जो वीज़ा वगैरह हैं, फैमिली वीज़ाज़ वगैरह वो भी लगने शुरू हो गए हैं। तो वो जो ख़वातीन तैयारियां कर रही हैं स्पेन आने के लिए, और कुछ ऐसी थी जो पाकिस्तान में स्टक हो गई थी, उन्होंने अब वापसी की तैयारियां पकड़ी हुई हैं। तो उन्होंने सामान की लिस्टें बनाई होंगी, तो उनको दिखा दिया जाए कि चाइनीज़ के स्टोर पे क्या क्या मिलता है और वो किस तरह की चीज़ें हैं, ताकि उनको अपनी पैकिंग करने में आसानी हो। और दूसरा, जो बहनें लॉकडाउन में मेरी तरह घरों में फंसी हुई थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें घर की लानी थी, तो वो भी जाके स्टोर में एक दफ़ा घूम घाम आएँ और अपनी हल्की फुल्की विंडो शॉपिंग भी कर लें। तो आप लोग चलिए मेरे साथ चाइनीज़ के स्टोर, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाऊंगी जो हमारी ख़वातीन के काम की चीज़ें होंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और लाइटिंग्स और कपड़े, जूते, बैग्स, पर्स वगैरह भी होंगे, लेकिन वो मैं आपको कहती हूँ कि हमें चाइनीज़ के स्टोर से नहीं लेने चाहिए। तो उन वाली जो शेल्फ्स की तरफ मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बिल्कुल टाइम ज़ाया होगा। मैं सिर्फ बर्तन, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, पर्दे, कुशन्स वगैरह आपको दिखाती हूँ। आपने वो देखें और पसंद करें, अगर आपको चाहिए हैं तो आप ख़रीद लें। और मैं बेसिकली वैसे जो चीज़ें लूँगी उनमें एक मेरी जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ है वो बीटर है, एग बीटर, जो कि मेरा टूट गया था, वो स्टील का था तो तारें उसकी निकल गई थी। अब मैं एक नया हैंड एग बीटर जो है वो लाऊंगी। और वो मैं क्यों लाऊंगी, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पिछले दिनों अपनी एक, वो मेरी एक गुजरात की बहन है, वो भी बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चलाती हैं, उनकी वीडियो देखी है केक बनाने की। तो वो जो बहुत आसान केक था, माइक्रोवेव ओवन में बनाना था, वो मैं बनाने के लिए एग बीटर लेने जा रही हूँ। और एग बीटर लेके वापस आती हूँ तो फिर हम केक बनाते हैं और दिखाते हैं जी वो वाला केक कैसे बनता है।
एग बीटर में लेके आ गई हूँ घर और मैं अब शाम की चाय के साथ बनाऊँगी केक। केक के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए 1 से 1.5 कप मैदा, आधा कप कोला पाउडर, 1 कप चीनी, 3 अंडे, तकरीबन आधा कप बटर, मार्जरीन ले लें, बटर ले लें, ये आप पे है। बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और थोड़ा सा दूध, तकरीबन 3-4 चमचे दूध के। तो ये प्लास्टिक का एग बीटर है, ये जो आप यकीन करें ये थोड़ी देर बाद टूट जाने वाला है, क्योंकि मैंने ज़ोर ज़ोर से जो इसको बीट किया है बीटर को। एक हमें शीशे की प्लेट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा गहरी ना हो, क्योंकि गहरी प्लेट में, क्योंकि हम माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे तो गहरी प्लेट अगर होगी तो आपका केक अंदर से कच्चा रहेगा। कोशिश करें जो फ्लैट प्लेट है या जो कम गहरी प्लेट है शीशे की वो लें। बहुत से लोग जो हैं वो बल्कि मेरा ख़ुद ख्याल था कि जो बेकिंग है वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि और ये सिर्फ ख्याल नहीं था, इसमें एक मेरी बचपन की स्टोरी थी जिसकी वजह से ये मेरा ख्याल बना। एक दफ़ा बहुत छोटी थी और तब इंटरनेट से और यूट्यूब से वीडियोस देखने का इतना ट्रेंड नहीं था। वो अखबार आया करता था, अखबार जहाँ वगैरह, उसमें रेसिपीज़ होती थी छोटी छोटी बेकिंग की और खानों की। उसमें मैंने एक केक बनाने की, माइक्रोवेव ओवन में केक बनाने की रेसिपी देखी और वो केक मैंने माइक्रोवेव में तब बनाया जब मैं तकरीबन 9th में थी। तो केक तो अच्छा बन गया, लेकिन वो बहुत ही ड्राई और बहुत ही खुश्क केक बना। किसी ने खाया नहीं था, लेकिन और मेरी अम्मी का ख्याल था कि केक का तो हैर है, जो मैंने इतने अंडे ज़ाया कर दिए थे उनका बहुत दुख था मेरी अम्मी को। उसके बाद फिर मैंने बेकिंग की तरफ से ध्यान हटा दिया, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन आजकल क्योंकि हर जो औरत है वो बेकिंग कर रही होती है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस डाली होती हैं बेकिंग की और केक्स की, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें दोबारा ट्राई किया जाए और बिल्कुल आसान तरीके से और सिंपल तरीके से ट्राई किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ओरनो नहीं होती। ओरनो यानी कि ये जो हमारा ओवन होता है, और कुछ लोग जो हैं वो उनको उसकी हीटिंग का और इस तरह सिस्टम का काफ़ी टेक्निकल काम होता है जो कि मुश्किल लगता है। तो हम इसको सिंपली तरीके से बनाएंगे माइक्रोवेव में, और उसके लिए चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अब हमने स्टार्ट करनी है। बटर को माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा उसको हिला के तो उसमें हम अपने अंडे तोड़ के डाल देंगे। सारी चीज़ें हम इकट्ठे ही डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो फिर भी ठीक है। ये 3 हम अंडे डालेंगे तोड़ के। अंडे जो हैं वो केक को नरम करने में हेल्प करेंगे। कुछ लोग जो एगलेस केक खाते हैं वो अंडे ना डालें, फिर भी केक अच्छा बन सकता है, अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर आप अंडे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अंडों को अच्छी तरह जो है हम कर लेंगे बीट, और उसके बाद जो हमारी दूसरी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डाल लेंगे, जिनमें हम मैदा डालेंगे। ये मैदा मैंने 1 कप रखा हुआ है, आधा कप उसके बाद मैं और लूँगी, फिर डालूँगी। चीनी पहले डाल लेते हैं, चीनी डाल ली है और उसके बाद मैदा डाल लिया है। साथ साथ मिक्स करते जाएं ताकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथ टेक्सचर में आ जाए। आधा कप मैदा मैंने और लिया था, 1.5 कप मैदा डाला है और तकरीबन आधा कप जो है वो चॉकलेट पाउडर डाला है। अगर आप चॉकलेट केक बना रही हैं तो आप चॉकलेट पाउडर डाल लें। अगर आप चॉकलेट केक कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वो खाली केक भी बना सकते हैं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स वगैरह ऐड करें तो आपका सिंपल फ्रूट केक बन जाएगा। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालना है ताकि आपका केक अच्छा फ्लफ़ी केक हो। अगर आपका बीटर नरम हो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पतला करना तो दूध ऐड कर लें 3 से 4 चमचे। ये देखें ये थोड़ा सा सख्त है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। और दूध ऐड करने के बाद उसको, ये देखें ये टूट गया है। ये जो प्लास्टिक का मैं लाई थी बीटर, जो लोहे की तारों वाला था उसमें से तारें निकल जाती हैं, और ये मैं प्लास्टिक का लाई हूँ तो इसकी डंडी कड़क करके टूट गई है। तो जो शॉपिंग हमने चीनों से की है उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और बीटर को हमने बैटर, ये जो केक वाला हमने बनाया है, इसको हमने खिलाते जाना है, तब तक हिलाना है जब तक हमारे बाजुओं में ताकत है। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर जब हमारा बन जाए तो शीशे की जो प्लेट हमने लेनी है उसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करना है। उसके ऊपर जो मैदा है ड्राई वो स्प्रिंकल कर लें ताकि आपका केक साथ ना लगे। और फिर ये जो सारा डोंगे में हमने बनाया हुआ है इसको साफ़ सुथरा करके प्लेट में उंडेल दें। कितनी अच्छी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ।
वैसे ये भी मैंने इंटरनेट से वीडियो देखी है जिसको देख के मैं बना रही हूँ, वरना मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है ये कैसा बनेगा। मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। और अब हमने इसको रख दिया है माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव में हमने इसका टाइम लगाया था तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अगर आपका माइक्रोवेव जो है वो तेज़ हीट करता है तो आप कम टाइम लगाएं, 3 मिनट लगा सकते हैं। 3 मिनट लगाने के बाद आप इसको चेक कर रहे हैं, अगर मज़ीद ज़रूरत है तो फिर और टाइम लगाएं। मेरा क्योंकि जो ओवन है वो मैंने कम हीटिंग पे लगाया हुआ है, इसलिए मैंने 7 मिनट तकरीबन केक को रखा है। फिर आपने केक को बाहर निकाल के तो छुरी से चेक कर लेना है, छुरी या चम्मच केक के अंदर खबोएं। और अगर तो वो गीली आती है तो इसका मतलब आपका केक अभी अंदर से कच्चा है, लेकिन अगर आपकी छुरी ड्राई है तो इसका मतलब है आपका केक पक गया है। तो केक जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है, पक गया है, और शुक्र है बहुत अच्छा बन गया है, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा मैं भी बना रही हूँ। और अब साथ बनाएंगी उसकी मैं बनाऊंगी चाय, और मैं खाने लगी हूँ केक। आपने ट्राई करना है तो आप भी जाएं किचन में, केक ट्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका केक बनाने में आधा घंटा लग जाएगा, तो आधे घंटे में आप माइक्रोवेव ओवन में बेकिंग कर लें तो काफ़ी आप सुगड़ होंगी और घर वालों को कर दें हैरान। और वीडियो जो है वो चाहे बैठ के देखें चाहे लेट के देखें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखें ज़रूर। हाँ, अगर आप रिलैक्स होकर लेट के देखेंगी तो आप बाकी पिछली वीडियोस पे भी नज़र दौड़ा सकती हैं, वो भी देख सकती हैं। जी, चाय मेरे साथ बन गई है और मैं खाने लगी हूँ चाय और केक। जाएं आप भी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, माइक्रोवेव में बहुत अच्छा केक बन जाएगा। ये देख लें, वाह वाह। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।